रात इंसान के लिए आराम का समय है, पर कुछ जगह ऐसी होती है जहां रात का मतलब है शिकार। शहर का मशहूर प्राइवेट हॉस्पिटल, सिटी लाइफलाइन हॉस्पिटल, 3री मंजिल, कमरा नंबर 307। यहाँ एडमिट होने वाले हर पेशेंट की मौत ठीक 3 बजे होती थी। डॉक्टर कहते थे हार्ट फेलियर, पर नर्सेस कहते थे बैड लक। पर सच कुछ और था, और एक रात वो सच खुद चलकर आने वाला था। डॉक्टर जल्दी आइए। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? सर, पेशेंट स्टेबल था, पर अचानक हार्ट बीट रुक गई। मॉनिटर सीधी लाइन दिखा रहा था। टाइम क्या हो रहा है? सर 3 बज रहे हैं। ओह गॉड, आज ये लगातार 3री घटना है, और वो भी रात के फिक्स 3 बजे। सर लगता है यहाँ कोई आत्मा आ गई है, वरना पहले तो ऐसा नहीं था। 3 रातें, 3 अलग अलग मरीज, एक ही रूम, एक ही समय। 3 लगातार मरीजों की मृत्यु ने पूरे हॉस्पिटल में डर फैला दिया था। स्टाफ में भी तरह तरह की बातें होने लगी थी, और ये बातें हॉस्पिटल के ओनर को परेशान कर रही थी। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। 3 रातें लगातार, और टाइम भी बिल्कुल सेम। कुछ तो गड़बड़ है। सर स्टाफ कह रहा है 307 में कोई आत्मा है जो ये सब। क्या हो गया आपको डॉक्टर समीर? आप डॉक्टर होके इन सब बातों को मानते हैं? ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। लोगों को तो बस बातें बनानी है, कुछ भी कहते हैं। यहाँ मेरे हॉस्पिटल की रेपुटेशन का सवाल है। सर सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, कौन ये कर रहा है सब पता चल जाएगा। ठीक है, चलो चलकर देखते हैं। मिस्टर मल्होत्रा, डॉक्टर समीर और सिक्योरिटी गार्ड तीनों सीसीटीवी रूम में जाते हैं और रात की वीडियो स्क्रीन पर चला के देखते हैं। ये देखिए जनाब, स्क्रीन पर टाइम है 2:59। अब देखें, वो दरवाजा खोल रहा है। ये क्या? ये कौन है? ये तो कोई नर्स आ रही है अंदर, पर ये इतनी अजीब क्यों है? सर, ये नर्स हमारे स्टाफ लिस्ट में नहीं है। सर इसके पैर देखें, ये तो हवा में है। नर्स कैमरे की तरफ मुड़ती है। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें बहुत ही भयानक, होंठ कटे हुए, और फिर अचानक स्क्रीन बंद। सीसीटीवी रूम में सन्नाटा, सबके चेहरों पे डर और परेशानी। अगली रात एक नई नर्स हॉस्पिटल ज्वाइन करती है, ज़ारा। आज हॉस्पिटल में तुम्हारी पहली नाइट है, इसलिए तुम्हें सच्चाई पता होनी चाहिए। हाँ, सच्चाई? कैसी सच्चाई? हॉस्पिटल में भी कोई राज होता है क्या? हाँ? शायद तुम्हें पता नहीं है, इस हॉस्पिटल में पिछली कुछ रातों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। घटनाएं? ऐसा क्या होता है जो तुम मुझे खुल के नहीं बता रहे? मैं कह रहा हूँ तुम्हें, बस रूम नंबर 307 से दूर रहना, वरना बहुत बुरा हो सकता है। आगे तुम्हारी मर्जी है, बात माननी है मानो या मत मानो, मर्जी तुम्हारी है। मैं नर्स हूँ, पेशेंट्स को बचाना मेरा काम है। फिर चाहे पेशेंट्स कहीं भी हो, मैं जाऊंगी उनके पास। ज़ारा ने अपने सीनियर की बात को अनसुना कर दिया। उसे क्या पता था कि आज रात उसका सामना इंसान से नहीं, एक ऐसे प्राणी से होने वाला है जो एक आत्मा है। ज़ारा राउंड पर जाती है। रूम नंबर 307 का दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुलता है। अंदर एक जवान मरीज सो रहा है। ज़ारा आईवी चेक करती है। कुछ भी तो नहीं है रूम में। सब मुझे ऐसे ही डरा रहे थे। शायद मेरा पहला दिन है तो मस्ती कर रहे होंगे। और फिर जैसे ही 3 बजते हैं तो अचानक रूम का तापमान गिर जाता है। सांस से धुआं निकलने लगता है। कोई है क्या? ये क्या हो रहा है? कौन है यहाँ? जो भी है सामने आओ मेरे। ये मेरा रूम है। तुमने मेरे रूम में आने की हिम्मत कैसे की? तुम कौन हो? ये रूम मेरा है और मैं हूँ यहाँ की असली नर्स। 3 बजे के बाद मेरे मरीज को कोई और हाथ नहीं लगा सकता, समझी? ज़ारा डर के पीछे हट जाती है और चुड़ैल मरीज के ऊपर झुकती है। मरीज आंखें खोलता है पर कुछ बोल नहीं पाता।
आज तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। मुझे हर रात एक जान चाहिए, कोई नहीं रोक सकता मुझे। चुड़ैल अपने नाखून उसकी गर्दन में घुसा देती है और मरीज बेचारा बेबस कुछ नहीं कर पाता और अपनी जान से हाथ धो बैठता है। बचाओ मुझे, कोई बचाओ, कोई है बचाओ मुझे, वरना ये चुड़ैल मुझे भी मार डालेगी। बचाओ बचाओ। तुम्हारी बारी। माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। मेरा पहला दिन था आज, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा रूम है। माफ कर दो मुझे। पहला दिन, हाँ? और पहले दिन ही तू मेरे रूम में आ गई। क्या किस्मत पाई है तूने। आज की रात एक मरीज की जान ले ली है मैंने, इसलिए तू अब तक जिंदा है, समझी? जा, बख्श दी तेरी जान। क्या? चली जा मेरे सामने से, तेरी जान बख्श दी है मैंने, जा। ज़ारा बेचारी डर के बेहोश हो गई और चुड़ैल धुंध बनकर गायब हो गई। एक भयानक रात के बाद जब सुबह होती है तो पूरा स्टाफ चिंतित होता है और मिस्टर मल्होत्रा बेचैनी से कहते हैं, ये सब बंद करो। पुलिस को पता चला तो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा और तुम सबकी नौकरियां भी जाएंगी। सर, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। वो इंसान नहीं है, वो चुड़ैल है। उसकी आंखों में सिर्फ मौत की भूख थी। सर, हमें कुछ करना होगा। किसी तांत्रिक को बुलाओ। तांत्रिक? हाँ डॉक्टर समीर, ये आत्मा किसी तांत्रिक के ही वश में आएगी, वरना हमारा हॉस्पिटल बंद और हम बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है सर, मैं आज ही तांत्रिक को बुलाता हूँ। आखिरकार मल्होत्रा को भी यकीन हो जाता है कि रूम नंबर 307 में कोई आत्मा है और वो तांत्रिक को बुलवा लेता है। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में एक तांत्रिक आता है और सारी घटना सुन के कहता है, ये कोई प्यासी आत्मा नहीं है, ये बद्दुआ से पैदा हुई चुड़ैल है और इसने इस जगह को अपना शिकार घर बना लिया है। इसका अंत कैसे होगा हमें बस ये बताइए। इसकी वजह से पूरा हॉस्पिटल डरा हुआ है, स्टाफ हॉस्पिटल ही नहीं आ रहा। उस आत्मा को उसी समय उसी जगह बांधना होगा, अग्नि और मंत्रों के साथ। जी, जो भी करना है जल्दी करें आप, वो बहुत भयानक है, उसका अंत कर दें आप प्लीज। प्लान तैयार। रूम नंबर 307 में एक नकली मरीज को रखा गया। चारों तरफ नमक और पेट्रोल का घेरा बनाया गया और दरवाजे पर कलावा टांगा। सब लोग छुपकर बैठ गए। दरवाजा धीरे से खुलता है और चुड़ैल अंदर आती है। लगता है सब डर गए हैं मेरे खौफ से और ये खौफ पूरे हॉस्पिटल में फैल गया है और मेरे शिकार के बीच में कोई नहीं है। चुड़ैल जैसे ही नकली मरीज के ऊपर झपटती है तो लाइट्स जल उठती हैं। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है। ओम काल अग्नि स्वाहा। रूम का दरवाजा बंद हो जाता है और आग के शोले भड़कते हैं। कौन है तू और मेरे शिकार के बीच में क्यों आया है? हाँ, चला जा यहाँ से, वरना तेरी हत्या भी मेरे हाथों होगी। अब तू यहाँ से बच के नहीं जा सकती, तू मेरे जाल में फंस चुकी है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, मैं चली जाऊंगी इस रूम से। छोड़ दे मुझे। नहीं, आज तेरा अंत मेरे हाथों होगा। मैं फिर आऊंगी और तुम सबको दौड़ भरी मौत दूंगी, याद रखना। तांत्रिक मंत्र तेज करता है, फिर अचानक एक जोर का धमाका और सब शांत। रूम काला हो चुका था और चुड़ैल गायब थी। आपने हमारे हॉस्पिटल को बदनामी से बचा लिया, आपका बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं बेटा, बस अपने मरीजों का ख्याल रखना, भगवान तुम्हारा भला करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी सजेशंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।